नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपकी एक नई भर्ती आपकी आई है, जो कि आपको लेटेस्ट आपको साथियों बहुत ही जल्द आपको साथियों देखने को मिलेगी यही सरकारी रिजल्ट पे। CISF कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन 2025 की। इससे पहले आपकी एक भर्ती यही आपकी आई थी, उसकी आपकी भर्ती प्रक्रिया आपकी संपन्न मान लीजिए हो चुकी है बिल्कुल आपका। तो आपकी इस भर्ती में आपके कितने पद साथियों आपको देखने को मिलेंगे, क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी भर्ती की, आपका क्या पिछली वाली जो प्रक्रिया थी क्या वही प्रक्रिया सेम आपकी रहेगी, क्या आपका इसमें जो भी आपका प्रोसेस है उसको आपको हम देखेंगे। और आपको पता है साथियों, CISF ने आपका पिछली बार भी कराई, तो आपका CISF अब की बार भी करा रही है। तो इसका मतलब क्या, सेम प्रक्रिया आपका पिछली वाली जो आपकी प्रक्रिया थी वही सेम प्रक्रिया आपके साथियों रहने वाली है। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों देखते हैं। आपकी सबसे पहले इसमें उम्र की बात करेंगे कि उम्र आपका कब से कब तक आपका ली गई है। योग्यता की बात करेंगे आपका, और साथियों सैलरी की बात करेंगे। ये सैलरी साथियों आपको कितने से कितने तक आपको साथियों सैलरी मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। और पदों की साथियों संख्या आपका क्या प्रकरण में 1161 है। एक बात को याद रहे साथियों, आपको पता है पदों की संख्या इसमें बढ़ाई गई थी। पिछली बार भी आपके 238 पद आपके बढ़े थे, यानी कि 238 पदों की संख्या को आपका इंक्रीज किया गया था। 238 पद आपके पिछली बार आपके बढ़े थे। अब की बार मान लीजिए 200 पद यदि बढ़े, ऐसी कोई भर्ती आपकी SSC की अभी तक आई नहीं है, एक आध को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी सभी SSC की भर्ती में आपके पदों की संख्या को बाद में बढ़ाया जाता है। आप SSGD की देख सकते हो, आप नॉर्मली छोटी भर्ती किसी की भी देख लीजिए, आप उसमें यानी कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाता है। यदि यहाँ भी यदि 200 पदों के यदि इंक्रीज हो जाता है तो ये लगभग में आपका 400 वैकेंसी के लगभग में आपका साथियों ये पहुंच जाएंगे। यदि 238 यदि वैकेंसी इसमें इंक्रीज की जाती है तो आपका 399 यानी कि आपका 1400 के लगभग आपका इंक्रीजमेंट आपका इसमें हो जाएगा। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस नहीं है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपका जो आपका रोजगार समाचार पत्र आपका आता है, उसमें आपका ये आपका नोटिस आया आपका, जिसमें आपके टोटल वैकेंसियों की संख्या आपका 1161 टोटल आपकी वैकेंसी है। बाकी आपकी कैटेगरी क्रम है, उसके हिसाब से ट्रेड के हिसाब से आपका इसमें वैकेंसी है, किस में आपका कितनी वैकेंसी है वो ट्रेड के हिसाब से आपका इसमें दे रखी है। या कुक की सबसे ज़्यादा आपका 400 वैकेंसी कुछ है आपका इसमें, फीमेल की 44 है और मेल की आपका इतनी है। या टोटल वैकेंसी की आपके इसमें आपका दर्शाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसका पे स्केल कितना है। तो पे स्केल की हम बात करें तो पे स्केल आपका साथी उसका 21,700 से लेकर आपका 69,100 तक। क्या आपको डाउट है कि आपका 21,700 ही रुपये आपको मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, ये बेसिक पे है। इसमें आपको यानी कि आपका HR आपका DA वगैरह सब मिला करके आपका भाई 30% 50% इंक्रीज कर दोगे तो यही आपकी सैलरी 45,000 के लगभग आपको पहुंच जाएगी। यदि 8वां वेतन यदि आपका लगता है तो यदि सैलरी आपकी 55 से 60,000 यदि साथियों पहुंच जाएगी। और साथियों यदि इतनी सैलरी आपकी पहुंचती है तो आपको पता है कितने जबरदस्त लेवल की आपकी जॉब है। और लास्ट तक यदि आप रहते हैं तो लास्ट में आपको 69,100 रुपये यानी कि आपका ये बेसिक पे रहेगा। यानी कि इसकी मान लीजिए सैलरी आपकी यदि बात करें तो सैलरी आपके 1,20 तक आपके साथियों देखने को मिलेगी। तो ये आपका पे स्केल है, इतना आपको साथियों सैलरी मिलने वाली है। और ये मेल देन फीमेल दोनों के लिए आपका अपॉर्चुनिटी रहती है, यानी दोनों के लिए वैकेंसी साथी आपको देखी जाती है। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है, ये ध्यान रखना। अब भर्ती के दिन प्रोसेस की दिन बात करते हैं तो प्रोसेस समझ लीजिए। प्रोसेस आपका है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल आपका से कितना तक होता है इस प्रकार से। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिजिकल का ट्रेड टेस्ट होता है। उसमें जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनका आपका रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न में आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में सभी के बारे में आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपका है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में तो आपका जितने भी आपका जिससे भी आप भरोगे, कुक से भरोगे तो कुकिंग आपको आनी चाहिए। आप यानी कि जिससे भी आप भरोगे तो वो आपको आनी चाहिए। और आप फिजिकल के बाद आपको बहुत कम समय में आप सीख सकते हो, इसमें कोई नो डाउट है आपका। बाकी आपका बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें। रिटर्न एग्जामिनेशन में सबसे पहले ध्यान रखना बोला है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन आपका PST PET डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सबसे पहले आपका PST होगा, PET होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आपकी होंगी। उसका आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी बच्चा इसमें क्वालिफाई होंगे उनके बाद आपका इसमें एग्जाम रिटर्न एग्जाम आपका होगा, जो कि आपका OMR कंप्यूटर बेस्ड है कि CBT 1 आपका एग्जाम होगा। CBT जो आपका एग्जाम होता है SSGD वगैरह में वही सेम प्रोसेस है और वही सेम सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन नंबरों का फर्क होगा। आपका 100 मार्क्स का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका GK और आपका उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और आपका साथियों क्या एप्टीट्यूड यानी कि आपका बेसिक नॉलेज यानी कि आपका रीजनिंग और उसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले GK GS, उसके बाद आपका मैथ, फिर आपका रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में आप चूज कर सकते हो। कोई भी आपका एक सब्जेक्ट आप साथियों चूज कर सकते हो। आपका बोला है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर। आपका यदि UR EWS एक्स सर्विस में यदि आप है तो 35% आपको क्वालिफाई चाहिए। आपका SC ST OBC यदि आप है तो 33% आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए आपका अगली स्टेज के लिए।
आगे बात कर लेते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो फिजिकल, सबसे पहले आपका फिजिकल होना है, उसके बारे में आपका हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकल की यदि हम बात करें फॉर मेल, यानी कि मेल की यदि फिजिकल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपका 6 मिनट 30 सेकंड में आपको लगानी है, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपका 1.6 किलोमीटर है। वहीं फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो 4 मिनट में आपका साथियों 800 मीटर की आपका रेस है। हाइट की बात करेंगे, हाइट आपकी कितनी है कितनी नहीं, आपका सभी के बारे में बात करेंगे आपका। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो ये तो आपको मैंने बता दिया भाई, आगे बात कर लीजिए। देखो एजुकेशन क्वालिफाई आपको क्या करना चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफाई की बात करें 10th पास आपके लिए चाहिए। इस वैकेंसी में आपका 10th पास चाहिए, और जिस बच्चे के पास ITI है तो उसके लिए फायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके भी नंबर मान लीजिए 65 है, उस बच्चे के भी नंबर 65 है, आपके पास 10th है, उस बच्चे के पास ITI है, तो ध्यान रखना आपको नहीं लिया जाएगा, उस बच्चे को ले लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें एज और आपका ITI ये दोनों ही आपका मेजर प्रोग्राम में मेन पॉइंट आपका अदा करते हैं, क्योंकि जिसके पास ITI है, आपके पास ITI नहीं है, तो उसको ITI वाले को पहले बढ़ते आपको दी जाएगी। यदि आपके पास आपकी एज 20 साल है, उस बच्चे की एज मान लीजिए 22 साल है, तो 22 साल वाले को पहले वरीयता दी जाती है, क्योंकि आपके पास तो और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, यानी कि आपके और भी आपके पास मौके साथियों आने वाले हैं। तो ये आपका मेन वो फोकस होता है। आगे यदि हम बात करते हैं साथियों कि आपका छूट की यदि हम बात करते हैं, जिसको छोड़िए, इससे पहले एक वो था, चलो देखो एज की जब बात करते हैं तो एज कहां से कहां तक आपका एज साथियों इसमें काउंट होने वाला है, उसके बारे में आपका हम जान लेते हैं। यदि एज की जब बात करते हैं तो आपका पिछली बार आपका 1 अगस्त 1999 से आपका काउंट हुआ था। अब की बार आपका साथियों ध्यान रखना, अगस्त के लगभग में आपकी वैकेंसी क्या नाम है एज काउंट होगी आपका। तो 1 अगस्त 2002 से लेकर के साथियों 1 अगस्त 2007, यानी कि इससे पहले की आप नहीं होनी चाहिए और इसके बाद की आप नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर आपकी एज आनी चाहिए। यानी कि आपका 1/8/2002 से आपका 1/8/2007 तक आपकी एज इसके मध्य होनी चाहिए, यानी कि इस एज को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसमें ले लिया जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका एज की छूट क्या रहती है, तो यूआर वगैरह के लिए कोई छूट नहीं रहती है। बाकी आपके लिए 5 क्या नाम है आपका 5 साल की छूट आपका उसमें SC SC वगैरह में जाती है, SC ST वगैरह में। और आपका इसमें आपका दे रखा है आपका, यदि कोई बच्चा गुजरात से है और उसमें कि जो आपका 1984 में युद्ध वगैरह हुआ था कोई गुजरात वगैरह में, उसके यदि आप फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको साथियों 8 साल और आपका 5 साल की आपको यानी कि में छूट दी जाएगी। देखो यूआर यदि EWS से तो 5 साल और आपका OBC वगैरह से तो आपको 8 साल की छूट दी जाएगी। यदि आपका SC ST के हैं तो साथियों आपको कितने 10 साल की आपकी छूट दी जाएगी। बाकी भी आपको मैं बता देता हूँ कि कितने साल की उसमें भी आपका छूट है, जो क्या नाम है आपका डायरेक्ट जो आपको छूट मिलने वाली है उसकी भी आपका हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट आपको जो छूट मिलने वाली है वो कितनी आपको साथियों छूट मिलने वाली है, उसके बारे में आपका मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। देखो हाइट के देखो वो क्या नाम है एज है, ये एज की दिन बात करें तो एज की दिन बात करें, SC की दिन बात करें तो SC में आपको साथियों 5 साल 5 ईयर्स 5 साल SC में आपका, OBC में आपको साथियों 3 ईयर 3 साल की आपका, और एक्स सर्विस मैन यदि आप हैं तो आपको भी 3 साल की आपका यानी कि ये आपको छूट दी जाएगी, याद रखना इस प्रकार से आपको छूट दी जाएगी। और बाकी छूट आपको मैं लिखा दी है। अब आपकी बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट की बात करें तो साथियों UR SC EWS OBC हाइट की बात करें तो हाइट आपका UR OBC SC EWS मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट के लिए है, यदि आप UR OBC SC ST से आते हैं, क्या नाम आपका SC से आते हैं। और यदि आप SC EWS और साथियों OBC यानी कि आपका देखो ये तो आपका हाइट है और आपका चेस्ट आ रहा हूं, चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की है, यानी कि आपका चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर दोनों के लिए आपका एज है। आपका क्या नाम है जिन कैटेगरी के लिए आपका चेस्ट है, हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर है। किसी बच्चे को यदि ये हो कि 165 सेंटीमीटर हाइट है तो 165 सेंटीमीटर आपका ध्यान रखना। जिसमें देखो फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 157 है आपका इन्हीं कैटेगरी के लिए रखना 157। अब बात कर लेते हैं 165 मेल की क्या आपका हाइट मांगी जाती है, तो मांगी जाती है आप बिलोंग यदि करते हो, यानी कि आपका 7 सिस्टर जितने वाले आपके राज्य हैं, लद्दाख से हैं, कश्मीर से हैं, तो आपको इसमें गोरखा वगैरह जितने भी आपके आते हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर की साथियों छूट दी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक, इस प्रकार से इस भर्ती का आपका प्रोसेस है। तो आपका हमने प्रोसेस के बारे में आपका हम जाना है। यदि आपको एक मेजर पॉइंट भी यदि आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के साथियों माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथियों एप्लीकेशन पे आपके टेस्ट वगैरह सभी के आपको फ्री आपको कॉस्ट आपको मिलते हैं, इसके टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस विद नरवाल SWN आपका एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस साथियों, जय हिंद जय भारत।